नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी की थी। तो जब शनिदेव साधना में लीन थे सरोवर के अंदर, तो जब हम लोग सरोवर के अंदर जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से साधना में लीन होते हैं तो भूत और भविष्य की चिंता से परे हो जाते हैं। तो अच्छे अच्छे विचार और चिंतन करने का जो प्रेरणा मिलती है वो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाती है। हमारे सनातन धर्म में चिंतन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि चिंतन ही एक इकलौता ऐसा विषय है जिसके करने मात्र से आपके बड़े बड़े संकटों का समाधान सहज रूप से हो जाता है। साधना और तप के लिए आपको ऐसी स्थिति में जाना पड़ता है, ऐसी साधना में लीन होना पड़ता है जहां आप शून्य की हो, जब आप पूरी दुनिया से कट जाएं, शून्य की हो। और अब तो साधना के काफी तरीके आ गए हैं, सबने अपना मार्ग चुन लिया है। कोई कार में सो के साधना करता है सबका अलग अलग मार्ग। बात नहीं करना चाहूंगा उस बारे में। दरअसल है क्या ना कि कलयुग की एक देन है, यहाँ पे व्यक्ति केवल अपने पारिवारिक प्रेम और सुख की चिंता करता है, धन की चिंता करता है, लेकिन स्वयं जो भीतर रूप से जागृत किया जा सकता है स्वयं को, या यूं कह लें कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन में थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव देख मात्र पाना ही अपना सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। ये का तात्पर्य ये है एक लाइन में कि जहां भी व्यक्ति को थोड़ी सी शांति मिलती है वही उसके लिए साधना का कार्य करती है। तो पिछले एपिसोड की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार शनिदेव माता के दिए मार्गदर्शन के बाद पूरी परियोजना समझ जाते हैं महादेव द्वारा रचित, और महादेव भी ये चाहते होते हैं कि शनिदेव ही उस परियोजन को सभी से समक्ष लाएं। शनिदेव ने बताया कि किस प्रकार से मृत्यु लोक से बिना मृत्यु प्राप्त किए कोई भी पार नहीं हो सकता। मृत्यु होगी निश्चित है, वो एक मार्ग है, यात्रा है। यदि आप परमात्मा से मिल चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने परमात्मा से मिलन नहीं किया है तो आपको बार मृत्यु होगी। और यह मृत्यु का प्रयोजन यही था, और वो पहले मृत्यु को प्राप्त होने का कार्य उन्होंने सफलता पूर्वक किया है। अब आगे क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा एपिसोड में। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 58 पार्ट 1। यम ने अपनी यात्रा पूर्ण की महादेव, अब इसका जीवन लौटा दीजिए। वाह, हर शंभो जय महादेव वैद्यनाथ। आपने उस पहेली को सुलझाया, वो सर्कल कंप्लीट हो गया। यम, मैं, देव, दानव, हम सब इस यात्रा के, इस सीख के निमित्त मात्र थे। और हर वो प्राणी जो मृत्यु लोक में जन्म लेगा, उसके कर्म, चयन और उसके परिणाम सबको जीवन की सीख देंगे। मनुष्य सृष्टि का सबसे महान सृजन कहलाएगा। शनि ने उचित कहा, यम पृथ्वीलोक पर मृत्यु प्राप्त करने के पश्चात पुनः जीवन प्राप्त करने वाला प्रथम प्राणी बन गया। उसे मृत्यु और उसके पश्चात की यात्रा का ज्ञान हो गया है। मृत्यु लोक पर देह का नाश होने के पश्चात आत्मा को वहां से मुक्त करने का कर्तव्य यम का होगा, और उचित समय आने पर उसे यमराज का पद दिया जाए। जय हो धर्मराज, जय हो यमराज। अच्छा, उनका भी अस्त्र, और क्या, यमास्त्र और यमपाश भी आएगा अभी कुछ देर बाद। और पास तो बड़ा खतरनाक होता है भाई मूवी में देखा है। यह सारा घटनाक्रम
सृजन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए रचा गया और इस सीख का निमित्त बना शनि। स्वस्ति। स्वस्थ। देवी संज्ञा तो ऐसे मूर्छित हुई कह रहे पूरे एपिसोड से गायब हो तो जिंदा भी होंगे तब भी नहीं आएंगे अभी तक। हमको ही पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। ये सब आपकी ही सीख के कारण संभव हो सका माता। कहाँ से डाउनलोड करें? आप ही के प्रताप से मैं अपने भीतर झांक सका, सत्य को जान सका और अब से मैं सदा किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने भीतर खोजूंगा। सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर ही होते हैं। स्वयं में हम ब्रह्मांड हैं। चिंतन करने की आवश्यकता है। और मुझे इस प्रश्न का उत्तर खोजना है शनि, कि तुम हो कौन? तुम्हारा संसार में आने का प्रयोजन क्या है? कदाचित उत्तर का भान है मुझे, परंतु मुझे निश्चित करना है कि क्या वही तुम्हारा परिचय है जो मैं सोच रही हूँ। हाँ देवी, आप सही सोच रही हैं। हम भी वो जानते हैं। अच्छा, अभी तक होश नहीं आया भाई। वही तो मैंने कहा कि इनको सीरियल पूरा दिखाना पड़ेगा। यम, मेरा पुत्र। अभी सभा गई नहीं होगी शायद। सभा गायब हो गई। अच्छी रात में उठी है। सबर सबर सबर। ये सभा रिक्त क्यों है? कहाँ गए सब लोग? फिर से भी ट्विस्ट। यम कहाँ है? परंतु यम की तो हत्या हो चुकी है। अर्थात सब मेरे पुत्र की अंत्येष्टि करने गए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यम और यमी के बिना मेरे जीवन का कोई आधार नहीं। उनमें से एक को भी खो दिया तो मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, अंत कर दूंगी। मैं अपना चली जाऊंगी अपने यम के पास। यम के बिना मैं। माता, यम, अच्छा, यम, हे महादेव, ये स्वप्न है या कोई भ्रम? मेरा यम मेरे समक्ष। सभा समाप्त हो गई। रात्रि हो चुकी। यम, मेरे पुत्र। मैं बता नहीं सकती पुत्र, ये विचार मुझे कितनी यातना दे रहा था कि मैं अपने पुत्र को पुनः देख नहीं पाऊंगी। यम सुरक्षित है संज्ञा, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा प्रेम पाशी उसे असुरक्षित बना। मुझे लगा था देव कि मैंने यम को सदा के लिए खो दिया। परंतु माता, आपने तो स्वयं देखा था, महादेव ने मुझे पुनर्जीवित किया और यमराज का पद भी दिया। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं असुरक्षित हूँ? पुत्र,
माता के लिए ये विचार ही बहुत पीड़ादायक होता है कि उसकी संतान नहीं। ये पीड़ा आपको मिली उस शनि के कारण। मुझे लगा मृत्यु के मार्ग पे गए हैं तो शायद बुद्धि फिर गई हो, ये सब परिवर्तित हो गई हो। मैं उस शनि को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। आपका ये कथन उचित नहीं है ज्येष्ठ। वाह, कोई तो निकला परिवार में। आज आप जीवित हैं तो उसका श्रेय केवल शनि को जाता है। शनि को क्यों? महादेव ने मुझे जीवित किया क्योंकि उसी ने पृथ्वी सृजन के मूल कारण को समझा। शनि ने वो अर्थ समझा जिसे ना कोई देव या दानव समझ पाए, पिताश्री भी नहीं। सूर्य तुम सपोर्टिंग में। बात तो सही कह रही बेटिया। यद्यपि मैं इस शनि से रुष्ट हूं, परंतु मुझे संतोष है कि शनि के कारण ही यम हमारे साथ है। क्या सोच रही हो संज्ञा? मैं सोच रही हूँ देव की यम ने भी अपना कर्तव्य निभाया। पुत्र हो तो ऐसा, मनु और शत्रुपा के प्राण बचाने के लिए यम अपने प्राणों पर खेल गया। नहीं संज्ञा, माता हो तो तुम जैसी हो। ये सब तुम्हारे संस्कारों के कारण हुआ है। मुझे गर्व है संज्ञा कि यम यमी को तुम जैसी माता मिली। तुमने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। शनि को बचाने के लिए तुमने मेरा प्रहार सहा। तुम महान हो संज्ञा। महादेव, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राणदाता बने हैं यम के लिए, और यम को किस प्रकार से उन्होंने जीवन प्रदान किया, अद्भुत लगा देखने में। दूसरी तरफ जिस प्रकार की सीख शनिदेव ने समग्र सृष्टि के सामने सृजन के लिए जो भी कार्य हुआ, जो भी निमित्त बना, जैसा भी प्रकरण रहा, उन सबको प्रस्तुत किया, वो आश्चर्यजनक था। क्योंकि योजना को समझ पाना स्वयं महादेव की बहुत बड़ा कार्य होता है अपने आप में, और उस सोच को समझ के सामने प्रस्तुत कर पाना, और उसी सीख से अगर उन्हें लगा कि हाँ सब सीख गए हैं, तभी उन्होंने यम के प्राण लौटाए। मात्र सोच के देखिए कि इस बहुत बड़ी भीड़ में आपका क्या कार्य है इस संसार में। केवल सोच के देखिए कि इस 6 खरब लोगों की दुनिया में आप क्या कर रहे हैं, क्यों हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप निरर्थक है, बिल्कुल भी नहीं। महादेव ने जरूर किसी न किसी कार्य के लिए आपको इस धरती पर अवतरित किया है, और जब वो कार्य संपन्न हो जाएगा, आपको अपना बोध हो जाएगा कि आप किस स्वरूप से आए हैं। और जब तक वो बोध या वो कार्य समाप्त नहीं होता है, तब तक आप जन्म लेते रहेंगे, सर्कुलेट होते रहेंगे। आप क्या, हम भी उसी जगह पे हैं। आएंगे आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। फिलहाल इस एपिसोड से यहीं विदा लेते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।